हेलो नमस्कार दोस्तों। क्लास 10 रियल नंबर्स की वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं। दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रियल नंबर्स स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था और भी कुछ बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे जो कि आज मैं यूज़ करने वाला हूँ क्वेश्चंस में। ओके, तो पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप इसका पार्ट 1 आप देखिए, फिर इसे आप देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम की कंप्लीट फैमिली, ये मैंने आपको एक एक नंबर एक्सप्लेन किया था। इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है, एवरीथिंग एक एक पार्ट एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको लेमा क्या होता है और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है, ये दोनों के बारे में आपको बताया। फिर एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि SCF यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया था डेट नॉर्मल SCF पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके फिर हम यूक्लिड्स एल्गोरिदम उससे ही बेस्ड होता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो वो मैंने अप्लाई किया था। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो देखते हैं। देख दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास that show that every positive even integer is of the form of 2q, okay, and that of every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आएंगे ही। ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको यूक्लिड्स एल्गोरिदम आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था आपको। तो a इक्वल्स टू होता है बी क्यू प्लस आर। आर का कंडीशन क्या था कि आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर आप याद कर लो और ये कंडीशन भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है अपने को। ओके, तो ये कंडीशन मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बी की वैल्यू क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है कि इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q है। 2q है मतलब q के साथ b है, लेकिन यहाँ पे q के साथ क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आप b की वैल्यू क्या लोगे, b की वैल्यू ले लो आप 2। ओके, तो आप यहाँ स्टेटमेंट की अगर बात करें तो आप लिख देना यहाँ पे कि लेट b इक्वल्स टू 2 एंड कोई भी आप a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों को आप मान लो। a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने कैलकुलेट कर, ये हमने मान लिया है। ठीक है, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और b इक्वल्स टू हमने 2 मान लिया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसमें पुट करते हैं आप। a इक्वल्स टू होगा क्या, ये 2q प्लस r हो गया। ओके, अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, ये आप देखो। r की वैल्यू के लिए कंडीशन है आपके पास। क्या कंडीशन है कि r लेस देन b। तो सबसे पहले r की वैल्यू, तो यहाँ r लिख दो आप, और ये लेस देन b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इस कंडीशन को स्टडी करो तो r की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और 2 से पहले तक, क्योंकि लेस देन 2 है ना, तो मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो 0 इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा, 2 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे r की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, तो आप यहाँ लिख दो r इक्वल्स टू 0 एंड 1। ओके, अब मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटाता हूँ। ठीक है, ये हल्का सा मैं मिटा देता हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो। ओके, तो इसे भी हटा देता हूँ। अब देखिए, अब ये मेन है हमारे पास। ठीक है, देखिए, तो हमारे पास r की दो वैल्यू आई है 0 और 1। तो हम दोनों के लिए देखते हैं। सबसे पहले r इक्वल्स टू 0 के लिए ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 2q प्लस 0 है। भाई r की वैल्यू पहले कंडीशन में तो क्या है, 0 है, तो आप 0 नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, तो a इक्वल्स टू 2q हो गया। अब जब r इक्वल्स टू 1 आप लेके चलोगे तो a इक्वल्स टू आ रहा है 2q प्लस 1। ओके, r इक्वल्स टू 2q प्लस 1, तो दो वैल्यू आ रही है, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, a इक्वल्स टू 2q। ओके, तो अब समझ लो 90% आपका क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। ओके, दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा था, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q। तो देखो यहाँ पे 2q के फॉर्म में आ गया। ओके, ये इवन क्यों है, ये इवन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू है, 2 इंटू क्यू है। तो आप ये तो किसी भी नंबर में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, चाहे वो ऑड नंबर हो,
ठीक है। ऑड नंबर हो, अगर इवन में 2 से मल्टीप्लाई करो तो इवन तो आएगा ही, लेकिन अगर कोई ऑड नंबर भी, मान लो 7 है, उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाइड है मतलब ये क्या है, ये आपका हो गया इवन नंबर। और इवन नंबर में अगर आप +1 कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर ऑड नंबर। तो फाइनली आप इसको लिखोगे कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप इसको एज ए लास्ट स्टेटमेंट आप इसे ये लिखोगे, सी आपको लिखना ये है दैट ए इज ऑफ द फॉर्म 2q, ओके, 2q के फॉर्म में है, दैट इज ए इज इवन, ए इज इवन एंड ए इज द फॉर्म ऑफ, अब आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q + 1, ये 2q + 1 है, तो डेट इज व्हाट, डेट इज ए इज ऑड। बस हो गया, काम खत्म, इतना ही करना था, सिंपल है। यहाँ पे 2 था तो हमने b की वैल्यू 2 ले ली, उसके बाद हमने a = bq + r में हमने क्या किया, b की वैल्यू 2 पुट कर दी। अब हमने ये देखा कि r जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू <2 होती है और 0 के बराबर या से बड़े होती है। तो भाई दो वैल्यू आई 0 और 1, हमने दोनों ही वैल्यू लेके हमने पुट किया, ये 2 इक्वेशन आ गए, पहला इवन के लिए हो गया, दूसरा ऑड के लिए हो गया, काम खत्म, बहुत ईजी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। तो यहाँ पे q के साथ है क्या, 4 है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब a क्या मान लोगे, वही लिखो आप कि लेट b = 4 एंड a इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो जो यहाँ पे गिवन है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर पूछ रहा है तो ऑड इंटीजर ले लो, a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, ये आपने ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सी अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या होगी, हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो r होता क्या है, <b, तो r विल बी <4, b की वैल्यू 4 है, > 0, तो r की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 1 2 और 3 भी आ जाएगी, <4 है ना तो 3 तक आएगा, 0 से 3 तक। अब 4 वैल्यू आई है, तो फर्स्ट वैल्यू के लिए 0 के लिए आप क्या करोगे, पुट करोगे a = ये r = 0 के लिए है, ठीक है, तो a = bq मतलब 4q प्लस ये 0 है, तो भाई ये +0 आपको लिखना है तो लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में 4q लिख देना, और अगर नहीं लिखना है तो इस 0 को यहाँ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। तो r = 0 के लिए हो गया। r = 1 की अगर हम बात करें तो a = क्या होगा, 4q + 1 होगा। r = 2 के लिए बात करें तो a = 4q प्लस रिमाइंडर की वैल्यू 2। r = अगर हम 3 के लिए बात करेंगे तो a = 4q + 3 होगा। तो देखो आप यहाँ ध्यान से देखो कि आपके पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, a = 4q, a = 4q + 1, 4q + 2 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ 2 होगा, मैं इसको मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ। देखो r = 2 है ना, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, ये 4q + 2 हो गया और 4q + 3 हो गया। अब हमसे जो पूछा है हम उस पर आते हैं, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ऑड की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो अगर 4 क्या है, 4 इवन नंबर है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 4 को तो वो इवन नंबर ही देगा, तो ये तो भाई इवन का केस हो गया, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, ओके। फिर इसमें अगर हम +1 किए, इवन नंबर में अगर +1 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड, हमें ऑड चाहिए। देखो ऑड इंटीजर है तो ऑड इंटीजर कह रहा है, तो हमें देखो 4q + 1 मिल गया। अब 4q + 2 ये तो इवन हो गया, इसको हटा दो, इसको हम नहीं लेंगे। अब फिर ऑड 4q + 3 ये हो गया, ओके। तो हो गया हमारा काम कि भाई देखो क्या पूछ रहा था, 4q + 1 और 4q + 3 के फॉर्म में बिल्कुल है। देखो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हमने a माना था, तो एनी पॉजिटिव ऑड, देयरफॉर लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 4q + 1 एंड 4q + 3, काम खत्म, बहुत ईजी है, ओके। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल रहेगा, आपको बस देखो q के साथ है क्या, q के साथ जो भी नंबर होगा आप वहाँ पे b की वैल्यू ले लो, उसके बाद फिर r की वैल्यू आप उससे कंपेयर, जो भी कंडीशन है r का, देखिए r का आप यहाँ कंडीशन देख रहे हो, r का कंडीशन क्या है हमारे पास, डेट ये 4 से कम है और यहाँ पे क्या है,
ये 0 से बड़ा है और इसके बराबर है, तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इन 4 वैल्यूज़ को हमने क्या किया, हमने 4 वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया और फिर ये 4 हमने इक्वेशन निकालना। अब यहाँ पे कंडीशन था कि ऑड इंटीजर था, तो ऑड इंटीजर था तो हमने सिर्फ ऑड नंबर्स को ही लिए हैं, 4q+1 और 4q+3। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ओ माय गॉड काफ़ी लंबा दिखने में लग रहा है क्वेश्चन ये। स्वीट सैलड हैज़ 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। देखो पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इतना लंबा क्वेश्चन देके छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इतना लंबा जो भी क्वेश्चन होता है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो सॉल्यूशन उसका बहुत ही आसान होता है। चलिए देखते हैं। अ स्वीट सैलड हैज़ 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया। कम से कम एरिया ले भाई, उस बर्फ़ी को वो ऐसे अरेंज करना चाह रहा है कि भाई इन सच वे डेटा स्टैक हैज़ द सेम नंबर। सारे स्टैक में, स्टैक मतलब क्या होते हैं, ये जो रैक्स आप बनाते हो, ठीक है, ये स्टैक्स हो गए। सारे स्टैक्स में इक्वल नंबर हो और कम से कम एरिया लो, मतलब सर को आप क्लोज में रखोगे, बिल्कुल क्लोज में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज that can be placed in each stack for this purpose। मैक्सिमम कह रहा है, तो मैक्सिमम आप कैसे निकालोगे, मैक्सिमम तभी निकाल पाएंगे जब आप क्या निकालोगे, SCF। और ये दो नंबर है 420 और 130, तो अगर आप 420 और 130 का अगर SCF निकाल देते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, मतलब जितने मैक्सिमम बर्फी आप प्लेस कर सकते हो हर स्टैक में, वो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो SCF का नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब वो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज आपके पास दे देगा। ओके, लेकिन इसमें हमें लगाना क्या है, हमें जब भी आप SCF इसमें कैलकुलेट करोगे तो आप लगाओगे यहाँ पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम, और जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन मैं अभी भी आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं इसको मैं डालता हूँ। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड SCF ऑफ 420 एंड 130। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप देख लो कि 130 को आप या तो SCF आप इस तरह से निकालो, डिवीजन मेथड से आपको आता है तो आप वैसे निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। ओके, तो उसके बाद फिर आप डिविजर, ये डिवाइज़र, डिविडेंड ये सब पुट करोगे, फिर हो जाएगा। नहीं तो आप एक एक को डिवाइड कर लो और इससे भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 130 है, ये 420 है, कितने टाइम्स लगाएंगे, 3 टाइम्स अगर आप लगाओगे तो ये होगा 0, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखिए सही है, 420 से कम है, 4 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 0 और 3 30 आएगा रिमाइंडर आपके पास। ओके, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो डिविडेंड क्या है, होता है क्या, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो एक्चुअल में A इक्वल्स टू BQ प्लस R, ये मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये उसी से आया है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हम यहीं पे पुट कर देंगे कि हम सबसे पहले लिखेंगे 420 इक्वल्स टू, थोड़ी राइटिंग ख़राब हो गई, मैं इसको मिटा के वापस से लिख देता हूँ। देखिए ये हो गया 420 इक्वल्स टू BQ। तो B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये डिवाइज़र होता है ना, तो डिवाइज़र है 130 इंटू कोशेंट, कोशेंट हो जाएगा 3 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 30। ये देखिए 420 इक्वल्स टू 130 इंटू 3 प्लस 30, ये हो गया। ओके, बहुत ही आसान है। अब चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम देखें कि हमारे पास रिमाइंडर क्या है। ठीक है, रिमाइंडर को ध्यान से देखना आपको, रिमाइंडर क्या है 30 और हमारे पास ये डिवाइज़र क्या था 130 था, तो ऐसे ही तो लगाते हो ना आप, ये यहाँ पे 130 लिख देते हो। ठीक है, तो अब फिर 30 को 130 से हम डिवाइड करेंगे, तो मैं इसको फ्रेश यहाँ डिवाइड करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 30 को हम लेंगे डिवाइज़र, जो रिमाइंडर आता है डिवाइज़र लेते हैं, और जो डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स लगा लो, 34 जब 120 होता है, आ जाएगा 10। बहुत ही आसान है। तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, डिविडेंड डेट इज़ 130 इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, डिवाइज़र क्या है 30 इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या है 4 प्लस रिमाइंडर डेट इज़ 10। तो देखो आप यहाँ पे एक मैचिंग भी चल रही कि 130 है 130 है, तो इन दोनों को आप देख लेना, अगर ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गई है मतलब समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है वहाँ पे। ओके, तो ये बात है वहाँ पे। अब देखिए अब आगे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है रिमाइंडर है 10 और हमारे पास डिवाइज़र है
30। ओके, तो अब इसको आप डिवाइड कर दो। मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले, तो फ्रेश डिवीज़न करके आपको दिखाता हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप इसको बार बार भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, या उसको एक बार ये एचसीएफ निकाल लो। तो ये आप लगाओगे 10 3 जा 30, आ गया रिमाइंडर 0। इसी का इंतज़ार था कि ये जो रिमाइंडर था वो 0 होना चाहिए। तो देखो हो गया। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आ गया 0, हो गया हमारा काम। ओके, तो फाइनली आंसर क्या होगा, जो यहाँ डिवाइज़र आता है, ओके, वही आपका आंसर होता है। यही होता है ना लास्ट में आंसर, आप लॉन्ग डिवीजन से निकालते हो तो। ओके, सो दिस विल बी फाइनल आंसर। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो होगा 10। ओके, लॉन्ग डिवीजन से मत निकाल के रख देना वहाँ पे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यूक्लिड्स एल्गोरिथम आपको लगाना होगा। ओके, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कैसे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, तो ये एचसीएफ निकालना है इन तीनों का। ओके, तो ये इन तीनों का एचसीएफ निकालना मैंने आपको बताया है। आप कंपेयर कर दो कौन सा ग्रेटर है। फिर यूक्लिड्स एल्गोरिथम से अभी भी आपको समझाया है कैसे एचसीएफ निकालेंगे, सेम मेथड अब लगाओगे। अगला क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। तो 6q है, आप ये +1 +3 मत देखो, आप तो देखो 6q है। दो चीज़ें देखना है, q के साथ क्या है तो 6 है, तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 तक जाओगे आप, 6 से कम। ओके, और कह रहा है पॉजिटिव और इंटीजर लेना है, तो सिर्फ पॉजिटिव और इंटीजर लेना, आप इवन को हटा देना। ओके, एन आर्मी कंटिंगमेंट 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they march? Maximum आ गया भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कह रहा था, मैक्सिमम कह रहा था, फिर एचसीएफ निकालो। 616 और 32 है, दोनों का एचसीएफ आप निकालो यूक्लिड्स एल्गोरिथम से। नेक्स्ट क्या है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम ये लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। स्क्वायर कह रहा है इसमें, स्क्वायर कह रहा है किसी पॉजिटिव इंटीजर का 3m या 3m+1 के फॉर्म में होगा। ओके, तो यहाँ हिंट भी दे रखा है। ओके, और यहाँ पे फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्यूब का है, तो ये स्क्वायर और क्यूब वाला मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आप ट्राई करो, अपना थोड़ा सा कोशिश करो। मैंने जो आपको मेथड बताया है, बी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, फिर ट्राई करो कि ये स्क्वायर और क्यूब कैसे निकलेगा। ट्राई करिए इन दोनों क्वेश्चन को। अगर दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आप मुझे ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 और 5 नहीं हो रहा है आपसे। ओके, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना के फिर मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन बताऊँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हों। ओके, थैंक यू।